नमस्कार। चिरायु हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। चिरायु हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो अपनी सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र में दे रहा है। आइए अब हम रूबरू होने जा रहे हैं डॉक्टर अंकित कयाल से, जो कि कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं? प्रोस्टेट एक पुरुष ग्रंथि होती है जो सभी मेल्स में पाई जाती है। इसके समय के साथ एक तो बढ़ने की संभावना रहती है और इसमें कभी कभी कैंसर की संभावना भी रहती है। इसमें कैंसर के दौरान बार बार पेशाब आना, पेशाब में खून आना, वजन में कमी होना, पेशाब की प्रवृत्ति में चेंज आना, इस तरह की सिम्टम्स आते हैं। और ये अधिकतर जो बीमारी है 50 साल से ऊपर वाले मरीजों में ही होती है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि यूरोलॉजी के अंतर्गत किडनी के अलावा और किन किन पार्ट्स का उपचार उपलब्ध है? यूरोलॉजी में किडनी जो कि है मेन पार्ट है, उसके बाद मूत्र नली और पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं, द जेनाइटेलिया, मेल और फीमेल जेनाइटेलिया आते हैं। इसके साथ में प्रोस्टेट ग्रंथि आती है। इन सब चीज़ों में कोई भी इन्फेक्शन हो, स्टोन हो या किसी भी तरह का कोई ट्यूमर हो, कैंसर हो, इस तरह का इलाज किया जाता है। साथ ही साथ यूरोलॉजी में सेक्सुअल डिजीज़ेस जो होती हैं वो भी आती हैं, चाहे वो फीमेल से संबंधित हो या मेल से संबंधित हो, जिसमें मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, साथ में मेल में जो सेक्सुअल यंग जनरेशन में या ओल्ड जनरेशन में जो भी सेक्सुअल के लेके टाबूज होते हैं और इनकी कोई सेक्सुअल की बीमारियां होती हैं, उन सभी का इलाज इनमें किया जाता है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि किडनी स्टोन का एंडोस्कोपिक सर्जरी द्वारा क्या उपचार संभव है? किडनी स्टोन आजकल यूजुअली एंडोस्कोपिक सर्जरी द्वारा ही किया जाता है। ये दो तरीके से किया जाता है, पीसीएनएल से किया जाता है या यूआरएसएल के थ्रू किया जाता है। और इसमें दोनों में ये की होल सर्जरी होती है। पीसीएनएल तो की होल सर्जरी है और आजकल एडवांस फॉर्म में जो आ गई है स्कारलेस सर्जरी आ गई है, जो कि लेज़र के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि किडनी स्टोन और प्रोस्टेट का उपचार लेज़र द्वारा संभव है? हाँ, डेफिनेटली आजकल तो लेज़र सर्जरी द्वारा ही इनका उपचार किया जाता है। जो किडनी स्टोन के लिए जो उपचार किया जाता है वो RIRS आता है, तो लेज़र से स्टोन को बारीक बारीक टुकड़े कर देते हैं। और प्रोस्टेट के लिए हॉलैप और थूलैप, ये जो है इसके लिए पूरा प्रोस्टेट लेज़र के द्वारा ही निकाला जाता है। और क्या ये लेज़र का उपचार हमारे यहाँ पर उपलब्ध है? यस, ये हमारे यहाँ चिरायु हॉस्पिटल में उपलब्ध है। हम लेज़र से ही करते हैं इस तरह की सर्जरी, प्रोस्टेट वाली और स्टोन वाली दोनों। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है और इससे बचने के लिए हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं? यूटीआई इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है। यंग फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है और ओल्ड मेल्स में ज़्यादा होता है। ये मोस्टली इसमें पानी की कमी से, जो हमारे राजस्थान और जो इस एरिया में होता है वो पानी की कमी से होता है। बाकी इसके कई और कारण हैं, लोकल हाइजीन मेंटेन नहीं रखना, संबंध बनाते समय हाइजीन को मेंटेन नहीं रखना, या पर जो हमारे यहाँ पे जो मेन कारण है वो है पानी कम पीने की वजह से। तो अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं और नींबू पानी, शिकंजी का इस्तेमाल रेगुलरली करते हैं, जो यूरिन की पीएच होती है अगर उसको आप चेंज करने के लिए काम करते हैं, तो ये इन्फेक्शन काफ़ी कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये था कि यंग जनरेशन में जो आजकल बीमारियां पाई जाती हैं, फाइमोसिस एंड वेरिकोसिल, क्या ये बीमारियों का उपचार यहाँ पर उपलब्ध है? हाँ, ये कॉमन बीमारियां हैं। फाइमोसिस के लिए जो लेटेस्ट एडवांस टेक्निक है ZSR सर्कमसिजन, वो भी किया जाता है, स्टेपलर से किया जाता है। ये दूसरा जो इसके लिए वेरिकोसिल के लिए किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टोमी की जाती है, जो कि माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। इंडिविजुअल वेसल्स को टाई किया जाता है, वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध है और हम रेगुलरली करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।